बाराबंकी के प्राचीन लोधेश्वर महादेव मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर कड़ाकापुर गांव स्थित ये पहला कुरुक्षेत्र युद्ध का स्थल माना जाता है, जो 6000 वर्ष प्राचीन स्थल है। बाराबंकी जिले में ये प्राचीन स्थल आपको चौंकाने वाला है। काफी कम लोग इस बारे में जानते हैं, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे पुराने इतिहास को आप तक पहुंचाएं, जिससे आप सभी को जानकारी हो सके और इन स्थलों का महत्व आप समझ सकें। ये पहला कुरुक्षेत्र स्थल, यहाँ पर युद्ध तो नहीं हुआ था, लेकिन पांडवों से जुड़ा यहाँ का इतिहास है और उस प्राचीन इतिहास को जानने के लिए आपको पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखना और सुनना पड़ेगा। पांचों पांडव यहाँ पर अपनी मां कुंती, द्रौपदी और श्री कृष्ण के साथ यहाँ पर आए थे। बजरंगबली भी साथ में थे, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। इस प्राचीन इतिहास को ये मूर्तियां बयां भी कर रही हैं। ये देखें, दाहिनी तरफ हनुमान जी, फिर श्री कृष्ण, फिर मां कुंती, फिर द्रौपदी, फिर युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव। इस तरह से सभी की प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हैं। इसके अलावा आपको एक चीज बता दें, यहाँ पर एक अभरण है, एक कुआं है और एक प्राचीन शिवलिंग है। जो प्राचीन शिवलिंग 5000 से अधिक वर्ष पुराना है, जिसकी पांडव पूजा करते थे। अभरण के पास पहले उनकी तपोस्थली थी, यहाँ पर यज्ञ करते थे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर माँ पार्वती, माँ दुर्गा का भी मंदिर है, आपको हम इस आगे वीडियो में दिखाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण आपको ये बता दें कि कुरुक्षेत्र का पहला स्थल क्यों कहा जाता है। कुरुक्षेत्र का पहला स्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जब इस जगह को युद्ध के लिए चुना गया महाभारत के समय, महाभारत के युद्ध के ये स्थल उपयुक्त नहीं पाया गया, इसलिए यहाँ पर युद्ध नहीं हुआ और कुरुक्षेत्र में हुआ, जो हरियाणा में पड़ता है। क्षेत्र उपयुक्त न होने की वजह सबसे बड़ी ये थी कि 90 किलोमीटर पर नैमिषारण और 90 किलोमीटर पर ही श्री राम जन्मभूमि होने की वजह से यहाँ पर युद्ध टाला गया। एक कथा यहाँ से जुड़ी और है, श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए अपने दूतों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थलों पर भेजा था। कहाँ पर कुरुक्षेत्र का स्थल चुना गया, युद्ध का स्थल चुना गया, पीछे की कथा को भी आपको हम बताएंगे। उसके पहले आप ये प्रतिमा देख रहे हैं, इनके महंत के बारे में आपको बता दें। बहुत ही महान संत थे, इन्होंने 1965 में इस पूरे स्थल का जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद 2005 में कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। काफी अचंभित करने वाली बात रही। अब आपको बताते हैं असली कुरुक्षेत्र का युद्ध जहाँ हुआ था। क्योंकि महाभारत का युद्ध सगे संबंधियों के बीच होना था, उसके लिए उपयुक्त स्थान खोजा जा रहा था और भी कई चीजें देखी जा रही थी। जब दूत ने बताया कि जहाँ पर हरियाणा में एक किसान ने अपने भाई की हत्या कर दी है, तब श्री कृष्ण ने उस जगह को ही चुना, क्योंकि वैसी ही वो घटना थी जैसा कि युद्ध होना था और युद्ध में जैसे लोगों को मरना या एक दूसरे पर विजय पानी। यहाँ आप देख रहे हैं प्रांगण में कई मंदिर हैं। ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है, बहुत ही भव्य प्रतिमा है। दिन का समय है इसलिए मंदिर हमने खुलवाया नहीं, लेकिन कैमरा वहां तक पहुंचाकर आपको हम दर्शन अवश्य करा सकते हैं। प्रतिमाएं आप देख सकते हैं, काफी दिव्य भव्य प्रतिमाएं हैं यहाँ की। ये आप देख सकते हैं, इसमें प्रतिमाएं दिख रही हैं, शीशे के अंदर पूरा बना हुआ है। राधा कृष्ण के सामने पहले आपको हमने शिव मंदिर दिखाया था, अब आपको उसके ठीक सामने माँ पार्वती का मंदिर दिखाते हैं। इसके बाद आपको ले चलेंगे अभरण। अभरण के बाद आपको हम कुआं दिखाएंगे। कुएं का पानी और अभरण का पानी बहुत ही दिव्य पानी माना जाता है। अभरण का पानी त्वचा संबंधी रोग, तो कुएं का पानी पेट संबंधी रोगों से, उदर संबंधी रोगों से मुक्ति दिलाता है। ये माँ पार्वती की प्रतिमा आप देख रहे हैं, बहुत ही विशाल बढ़िया मंदिर बना हुआ है, बहुत ही सुंदर रूप में देख रहे हैं आप यहाँ पर माता जी को। इसके बाद कुएं के पीछे जंगल में माँ दुर्गा जी का मंदिर है, वो भी आपको ले चलेंगे। उसके बाद यहाँ का प्राचीन शिवलिंग, जो लोधेश्वर महादेव के समय का माना जाता है, उससे भी पूर्व का माना जा सकता है, क्योंकि पांडवों ने वनवास के दौरान और उसके बाद अज्ञातवास के दौरान भी वहां पर पूजा की थी। और उसी मंदिर के पास में अभरण है, जहां पर उन्होंने यज्ञ किया था और तपस्या की थी, इसीलिए इस स्थल को तपोस्थली भी कहा जाता है। अभी महंत जी पूरा प्रसंग सुनाएंगे। महंत जी देखिए हमारे साथ हैं, ये पूरा प्रसंग सुनाएंगे, आप जान सकेंगे। काफी बड़ा प्रांगण है ये। इस दिव्य स्थल के बारे में बहुत ही कम लोगों को ज्ञान है। जिनको ज्ञान है, चाहे किसी कहीं भी रहते हो, दूर रहते हो, जब यहाँ आते हैं आसपास तो यहाँ दर्शन करने जरूर पहुंचते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम इस स्थल के बारे में, इसलिए हम यहाँ लेकर आए। मेरा दायित्व है कि हम आपको इस तरह के स्थलों के बारे में जानकारी दे सकूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इस स्थल के बारे में। ये देख रहे हैं, इस सरोवर में स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं। और इससे 50 मीटर की दूरी पर ठीक सामने आप देखेंगे बाईं तरफ, वहां पर कुआं है, कूप जिसको बोलते हैं। ये अभरण या तपोस्थली थी, यहाँ यज्ञ करते थे। इसके बारे में भी आपको पूरा संवाद सुनने को मिलेगा। रामनगर के राजा ने इसको बनवाया था, क्यों बनवाया था ये भी सुन सकेंगे। अब आपको कुएं पर ले चलते हैं। कूप, ये अशोक का वृक्ष भी काफी पुराना प्राचीन माना जाता है, उसी समय का माना जाता है। यहाँ लोग पूजा अर्चना करते हैं इसकी। ये कुएं में जो पत्थर आप देखेंगे बहुत ही प्राचीन पत्थर हैं। ऐसे पत्थर कहीं अगर किसी एक मंदिर में एक भी होता है तो उस पत्थर को पूजा जाता है। पूजनीय पत्थर हैं इसके अंदर, अति प्राचीन पत्थर कहे जा सकते हैं। अभी आपको वो भी दिखाएंगे कैमरे के जरिए। ये देख रहे हैं आप, पेट के रोगों का यहाँ पर इसमें निदान होता है इस कूप्स के पानी पीने से।
पथरी, बादीपन आदि रोग भी दूर होते हैं, उधर विकार दूर होते हैं। ये देखिए कुआं और इसमें लगे पत्थर, ये देख रहे हैं बहुत ही दिव्य पत्थर हैं, प्राचीन पत्थर हैं। पूरे इसी पत्थरों से पूरा कुआं बना हुआ है और ये कभी वर्ष में सूखता नहीं और बहुत ही निर्मल जल इसका होता है, बहुत ही दिव्य होने के साथ साथ स्वादिष्ट जल भी है ये। अब आपको जंगल के पीछे दुर्गा माता के मंदिर ले चलते हैं। 42 गांव के आस्थावानों के सहयोग से पूरा स्थल बना है। 1965 से बनना शुरू हुआ था। इसका जीर्णोद्धार होने के बाद ये काफ़ी जंगल नुमा था, लेकिन काफ़ी साफ सफाई करने के बाद ये स्थल थोड़ा ठीक ठाक अब दिखने लगा है। ये माता दुर्गा का मंदिर। वापस अभरण के पास चलते हैं, जहाँ प्राचीन शिवलिंग है। 6000 वर्ष पुराना शिवलिंग है, जो दिन में कई बार रंग बदलता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो अद्भुत शिवलिंग है, बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली शिवलिंगों में से एक माना जाता है। इस शिवलिंग की हम अर्ध परिक्रमा करके आपको पूरे दर्शन कराएंगे। बहुत ही दिव्य शिवलिंग है, इसके दर्शन करिए और एक बार यहाँ पर जरूर पहुंचिए। बहुत ही अच्छा स्थल है, प्राचीन, पौराणिक और आस्था की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलों में से एक इसको कहा जा सकता है। देखिए यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूरा शिवलिंग आपको हम नज़दीक से दिखा रहे हैं ताकि आप जान सकें कितना प्राचीन शिवलिंग है। ये बहुत ही शक्तिशाली शिवलिंग माना जाता है। आइए अब यहाँ पर स्थलीय बात शुरू करते हैं महान जी के साथ में। दोस्तों, आज हम 6000 वर्ष पूर्व ऐसी पुरानी धरा पर हैं जो पावन धरा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। यहाँ पर कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। इसके लिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों नहीं हुआ, इसके बाद इसकी छाप क्या बनी है इस समय समाज में, लोग इसको क्यों पूजनीय मानते हैं, यहाँ के महंत जी से हम जानेंगे, पूरी जानकारी करेंगे विस्तार से। पूरा प्रांगण भी आपको हमने वीडियो में दिखाया। ये स्थल ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इतिहास पूरी तरह से ज्ञात नहीं हुआ, लोगों तक पहुंचा नहीं। इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान सके, यहाँ का क्या महत्व है। और ये पीछे हमारे जो प्रतिमाएं देख रहे हैं, नकुल, सहदेव, अर्जुन, उसके बाद भीम, उसके बाद युधिष्ठिर, उसके बाद द्रौपदी, उसके बाद माँ कुंती, उसके बाद भगवान और हनुमान जी की प्रतिमाएं आप देख रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है या प्रतीक के रूप में प्रतिमाएं हैं कि यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान आए थे और यहाँ पर कुरुक्षेत्र से जुड़ा इतिहास जोड़ के देखा जाता है। पहला कुरुक्षेत्र माना जाता है। आइए बात शुरू करते हैं। हमारे साथ यहाँ के महंत बलदाऊ दास जी हैं, जो हमें विस्तार से जानकारी देंगे। जी, स्वागत है आपका कथनी करने पर। महंत जी, क्या इतिहास है, कितना पुराना इतिहास है, के बारे में जानकारी। पांडव लोग वनवास के टाइम यहाँ आए। लड़ाई इसलिए नहीं हुई कि यहाँ से 90 किलोमीटर नैमिष है इधर और 90 किलोमीटर उस समय अयोध्या में, इसलिए बीचों बीच है, मध्य के चलते धार्मिक स्थल के चलते धार्मिक स्थल को क्षति न पहुँचे, इसलिए लड़ाई नहीं हुआ। और यहाँ पांडव लोग वनवास के टाइम यहाँ से लेके 14 किलोमीटर और याद पेड़ का आवाज और ये प्रतिमाएं जो बनी हैं, ये सभी लोग यहाँ पर वही वनवास के टाइम तपस्या करके तब होती है। तपस्या महाराज यहाँ पर यज्ञ तपस्या से वहाँ जाकर हुआ। कुरुक्षेत्र के रूप में जो नापा गया, पहले नापा था। हाँ, हम लोग नापे होंगे नहीं, यहाँ से 90 किलोमीटर नाप में ये निकला 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर इधर नहीं और 90 किलोमीटर इधर पीछे जो नलकूप है 5, उसमें पांडव ने जो किया था, किया था वो पांडव का हवन वहीं तपस्या किए। हाँ, उसमें स्नान करने से जो थोड़ा फुंसी दाना वाना शरीर में रहता है वो सही हो जाता है। पांडव कुआं के जल पीने से आज भी बहुत लोग ले जाते हैं, पेट संबंधी गैस सब खत्म हो जाता है। और यहाँ पर कई प्रतिमाएं देख रहे हैं, शूटिंग है काफी, और पीछे प्राचीन। हाँ, वो उसी समय का, जो पांडवी का समय का, वो तीन अधूरों को पहचान है, वही शिवलिंग और कुआं और हवन तालाब। शिवलिंग की क्या खूबी है? शिवलिंग भी बहुत अच्छा, दिन भर में 3 बार उसका अपना आंसू 4 बार बदलते रहते हैं। अभी देखिएगा कुछ 4 घंटे के बाद देखिएगा तो दूसरा कलर रहेगा। कुएं में जो पत्थर में जिन पत्थरों से बना है वो कुआं, तो काफी प्राचीन पत्थर है। ऐसे पत्थर बहुत ही प्राचीन पत्थर माने जाते हैं। उसी समय जो पत्थर जमीन के बराबर था, जंगल लगा हुआ था, जब सफाई होने लगा तब ऊपर कहीं का अब यहाँ पर पूजा अर्चना करने से, दर्शन करने से बहुत क्या मिलता है, जहाँ आते हैं
तब भूमि है यहाँ शांति मिलती है। और जब जो भी आता है, अगर संत तो थोड़ा सा विचलित संत भी हो जाए तो भूमि ठहरने नहीं देती, अपने आप कोई न कोई यहाँ से हट जाएगा। अच्छा, वो यहाँ रुक नहीं पाता। रुक नहीं दिया, ये सब भूमि है ना, इसलिए रुक नहीं पाता है संत। अगर थोड़ा सा विचलित हुआ तो भूमि स्वयं हटा देती है। विचलित मतलब कैसे क्या होता है? विचलित माने कुछ जो संत का काम जो है अच्छा, अपने पद से हट गया। अपने पद से अगर हट गया। आप कितने वर्षों से यहाँ सेवा कर रहे हैं? अभी हमको तो हम काशी तरफ से आए हैं, 6वां साल चल रहा है। क्या अनुभव रहा आपका यहाँ 6 साल में? शांति है, यादाश्त तक नहीं आता। गंगाराम बाबा ऊपर जो है उनके गुरु, उनके भगवान, उन्हीं का गुरु नहीं मिल करते। जवार के लोग ले आए, देखे स्थल सब जग कहवाए, उसके बाद गंगाराम बाबा आए, सारा उन्हीं का लगाया हुआ है, बनाया। 1965 में यहाँ का जीर्णोद्धार 42 गाँव के लोगों ने योगदान दिया। 40 साल रहे लगातार, 2005 में गए। अपने आप कहाँ चले गए, कोई आज तक देखा ही उनको, कोई देखा ही नहीं। उन्हीं के द्वारा पूरा नहीं, जो भी दिखाई दे रहा है गंगेराम बाबा के द्वारा 42 गाँव के लोगों ने सहयोग लेके हाँ आधा किलो 1 किलो धान गेहूँ होता था, वो देकर सहयोग अन्य दान से पूरा पूरा हम दान से मिला है। उसके बाद वो 5 में गए, इसके बाद 6 साल कोई नहीं रहा। अभरण जो है बता रहे हैं रामनगर के राजा ने, अभरण रामनगर के राजा ने, उनका भैंस एक थी, उन्हीं का सारी जिम्मेदारी था, रामेनगर के राजा के सब। तो वो भैंस थी तो आके उसको छाजन था सफ़ेद, उसमें लेटने के बाद सफ़ेद दाग मिल गया। वही राजा साहब अपने परिवार से लेकर भैंस चराने वाले को लेके आए, देखे तो बताते हैं। गंगाराम बाबा के बनाने के बाद 2005 में गए, 11 दयालु बाबा आए, तो रहे हैं अभी 7-8 महीना हो गए। उसके बाद दास के रूप में देख रहे हैं, महंत का दास के रूप में समिति है, यहाँ समिति की मदद करते हैं, हम अपना दूसरे करते हैं। तो आपने देखा यहाँ का क्या इतिहास है। कुरुक्षेत्र का पहला यहाँ का कुरुक्षेत्र माना जाता है। छत्तीसगढ़ के लिए दिनेश कुमार को नमस्कार।